ये भक्ति वाली दवा कौन से जल से ली जाती है? ये श्रद्धा रूपी जल से ली जाती है। नाम वाली दवा, सत्संग वाली दवा, ग्रंथ वाली दवा श्रद्धा वाले जल से ली जाती है। कोई पूछे इस मार्ग में आगे कौन पीछे कौन, क्या पैमाना है? तो एक शब्द में कहना पड़े तो क्या कहेंगे? जिसके भीतर जितनी अधिक श्रद्धा है वो इस मार्ग में उतना आगे है, और जिसके भीतर जितनी कम है वो उतना पीछे है। तो श्रद्धा किसको कहते हैं फिर? रूप गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, श्रद्धा माने महत्व बुद्धि। गंगा जी के प्रति महत्व बुद्धि, सत्संग के प्रति महत्व बुद्धि, नाम के प्रति महत्व बुद्धि, संतों के प्रति महत्व बुद्धि, ये महत्व बुद्धि ही श्रद्धा है। भले तो गंगा जी को पानी मान लीजिए और भले गंगा जी को ब्रह्म द्रव्य मानिए। यदि ब्रह्म द्रव्य मानकर प्रणाम करके आचमन लेके सिर पे जल धारण करके स्नान करेंगे तो मानो हम गंगा नहीं, हम गोविंद के प्रेम में ही नहा रहे हैं, ये फल प्राप्त होगा। और यही मान लिए कि पानी बह रहा है वो करुणामयी, पाप तो किसी अंश में काटेगी ही, क्योंकि वस्तु शक्ति तो नहीं जाती, लेकिन गंगा जी के परम लाभ से वंचित हो जाएंगे। गंगा जो वस्तु दे सकती है उस परम लाभ से वंचित हो जाएंगे। गंगा कली कलमश नाशनी है और हरि भक्ति दायिनी है, हरि प्रेम दायिनी है गंगा जी। तो गंगा जी के तट पर रह के भी गंगा जी के परम लाभ से, सामान्य लाभ हो जाएगा, परम लाभ से वंचित हो जाएंगे। परम लाभ तब कब होगा? जब गंगा जी के प्रति महत्व बुद्धि होगी, उनका जो स्वरूप है उस स्वरूप के प्रति श्रद्धा बुद्धि होगी तो परम लाभ होगा, और सामान्य हो गया तो फिर सामान्य लाभ होगा। अनुपान श्रद्धा मति पूरी, श्रद्धा से भक्ति रूपी दवाई का सेवन होता है, और ये दोनों बातें पूरी हो गई तो क्या होगा? तो जो एही भांति बने संजोग, ये संजोग बन जाए, इस भव रोग के जानने वाले, इस भव रोग का निदान के वचन में विश्वास हो जाए, उन्होंने जो परहेज बताए जीवन में वो परहेज निभ जाए, और रघुनाथ की भक्ति रूपी संजीवनी बूटी को श्रद्धा वाले जल से हम ग्रहण कर पाए। कोई कहेगा कितने दिन ग्रहण करनी है? तो भैया जितना लंबा रोग है उतने दिन दवा खानी होगी। सामान्य जुकाम खांसी है तो 2-4-5 दिन में दवा छूट जाएगी। और भैया बीपी की दवा और डायबिटीज की दवा तो डॉक्टर कहते भैया ये तो जिंदगी भर चलेगी, ये तो जिंदगी भर चलेगी, परहेज करिए और दवा खाते रहिए, जीवन गाड़ी चलती रहेगी। तो डायबिटीज की दवा के लिए तो डॉक्टर से जिद नहीं करते कि मैं तो 10 ही दिन खाऊंगा, मत खाओ, पड़ जाओ बीमार, मर जाओ। नहीं, ये तो जी पूरी जिंदगी दवा चलेगी। ऐसे ही ये रघुनाथ की भक्ति रूपी दवा तो जीवन भर चलेगी। लेकिन वो दुनिया की दवा तो कड़वी होती होंगी, ये वाली दवा तो बहुत मीठी है। ऐसे होम्योपैथिक की दवा होती है ना, जो मीठी मीठी गोलियों में डाल के, वो सबसे बढ़िया दवा होती है, मीठी होती है, बढ़िया दवा होती है, कोई तकलीफ नहीं पाने में। तो ये भक्ति वाली दवा तो मीठी बहुत है, पर इसकी मिठास का अनुभव तब होता है जब ये सारी बातें जो गोस्वामी जी कहे पूरी हो जाती है। जैसे जब किसी का पित्त बढ़ जाता है ना शरीर में, तो कहते हैं उसको मिश्री भी कड़वी लगती है। तो उपाय क्या है? आयुर्वेद में उसको मिश्री ही खिलाई जाती है, जो धागे वाली मिश्री होती है, फिर उसके साथ दवा दी जाती है। तो बोले पहचान कैसे? बोले जितनी जितनी मात्रा में पित्त शांत होगा उतनी उतनी मात्रा में मिश्री की मिठास आने लग जाएगी, और जिस दिन पूरा पित्त शांत हो जाएगा तो पूरी मिठास मिश्री की आ जाएगी। तो मान ले कि पित्त शांत हो गया।
ऐसे हम जीवों का भव रोग कितना कम हुआ कि नहीं कम हुआ, कि दूर हुआ कि नहीं हुआ, इसका प्रमाण क्या है? ये रघुपति भगति सजीवन मूरी जो अभी दवाई जैसी लग रही है, अब सवेरे उठ के गंगा जी में गोता लगाओ, दवाई जैसा ही तो है ये। और सर्दी के दिन हो, रजाई छोड़ने को मन नहीं कर रहा, लेकिन नहीं भाई, इतना समय हो गया, पशु छोड़े हैं हम, अब उठ के स्नान आदि करके भजन करते हैं। तो यदि ये उठना, भजन में बैठना कड़वा लग रहा है, तो अभी पित्त बढ़ा हुआ है। और समय से पहले उठकर भजन करने की इच्छा हो रही है और भजन करते में स्वाद आ रहा है, तो मानिए संजीवनी बूटी अब काम कर रही है। भजन में रुचि होएगी, प्रेमते प्रकट होई में जाना, भगवान प्रेम से प्रकट होंगे, पर वह प्रेम सत्संग से प्रकट होगा, हरि भक्ति से प्रकट होगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं जो यही भांति बने संजोगा, यही बात कहने के लिए चौपाई की चर्चा की है। ये संजोगा, संजोग माने बहाना, माने माध्यम। तो क्या होगा? राम कृपा नासही सब रोग। अब रोग मत गिनवाइए, एक दवा सबरे रोग दूर कर देगी। अब रोग न गिनवाइए कि जी ये समस्या भी है जी, वो भी है, वो भी है जी, सारी समस्या समाप्त होंगी। पर जो ही भांति बने संजोगा, राम कृपा नासही सब रोगा। तो नाभा गोस्वामी जी वन में प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? संजोग बनाओ ठाकुर, हे दीन बंधु प्रभु नारायण, चरणों में मुझे ठिकाना दो, और जिसमें यह जीवन सार्थक हो ऐसा कोई सहज बहाना दो, संजोग दो, जो ही भांति बने संजोगा, राम कृपा नासही सब रोगा। और जिसने ईमानदारी से इस संजोग की प्रार्थना गोविंद को की है, ईमानदारी से, तो ठाकुर जी उनके लिए संजोग बना देते, बना हमारे लिए भी रहे। ये परिसर, ये गंगा जी का तट, ये गीता भवन, ये निरंतर सत्संग स्वाध्याय, ये सब संजोग तो हैं। ये कितने संजोग, लेकिन ये संजोग हैं। एक साधन भक्ति है, एक प्रेमा भक्ति है। एक भक्ति की जाती है, एक भक्ति हो जाती है। साधन भक्ति करनी पड़ती है, प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। हम आप जो कर रहे हैं साधन भक्ति कर रहे हैं, और जब मन मोहन में लग जाएगा, मोहन से प्रेम हो जाएगा, तो प्रेमा भक्ति उदय होगी। साधन भक्ति करते गुरु कृपा से प्रेमा भक्ति उदय होती है। जो ही भांति बने संजोगा, राम कृपा नासही सब रोगा। हे दीन बंधु प्रभु नारायण, चरणों में मुझे ठिकाना दो, जिसमें यह जीवन सार्थक हो ऐसा कोई सहज बहाना दो। बहाना मांगे तो क्या हुआ? सुन के करुण पुकार प्रभु, दीन बंधु भगवंत, ऐसी कीन्ही प्रेरणा, आय गए दो संत। संजोग भगवान ने बना दिया। क्या बना दिया? माता जी का तो शरीर छूट गया। इधर जंगल के पास राजमार्ग से दो महात्मा निकले जा रहे थे। क्या क्या नाम था इनका? इनका नाम था श्री किल्हदेव जी और श्री अग्रदेव जी महाराज। ये कौन थे? ये श्री कृष्णदास पहारी जी महाराज के शिष्य थे। ये कहां के रहने वाले थे? ये जयपुर गलता गादी के रहने वाले थे। नाम प्रचार के लिए निकल रहे थे। दो रास्ते पड़े आगे जाने के, एक तो जंगल का रास्ता, एक राजमार्ग। गुरु भाई दोनों आपस में विचार करने लगे, भाई कौन रास्ते से जाएं, जंगल वाले रास्ते से कि राजमार्ग से। तो निश्चय किया दिन छिपने को है, जंगल में जाना ठीक नहीं, सड़क वाले रास्ते से चलते हैं। दो कदम आगे बढ़ाए कि उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे महात्माओं, राजमार्ग से न जाओ, वन मार्ग से जाओ।
वन मार्ग में जाने पर आपको एक रतन प्राप्त होगा, जिस रतन से जगत का कल्याण होगा। ऐसी आकाशवाणी। आकाशवाणी को सुन के दोनों गुरु भाई बात करने लगे। आकाशवाणी ने वन मार्ग से जाने को कहा है, किलय देव जी ने कहा है कि रतन मिलेगा। आकाशवाणी कह रही है हम महात्माओं को रतन से क्या लेना देना, फक्कड़ महात्मा है। तब अग्रदेव जी ने कहा, गुरु भाई आकाशवाणी ने यह भी तो कहा है उस रतन से जगत का कल्याण होगा। तो जिस रतन से जगत का कल्याण हो उस रतन का तो संग्रह करना चाहिए। और यह भी आवश्यक नहीं कि वो रतन किसी पत्थर नग के रूप में होगा, किसी और रूप में भी तो हो सकता है ना, तो जाना चाहिए। चलिए, तब राजमार्ग छोड़ के वन मार्ग से गए थे और कुछ आगे बढ़े थे तो वहीं जंगल में भटकते हुए गाते हुए नाभाजी दिखाई पड़े। यही पंक्ति गा रहे, हे दीन बंधु प्रभु नारायण चरणों में मुझे, जिसमें यह जीवन सार्थक हो ऐसा कोई सहज बहाना। दे दिए भगवान बहाना। महात्मा लोग आए, देखे कोई 5 साल का बालक होगा, अंधा और भटक रहा है। तुरंत वत्स कह के पुकारा, वत्स। अब जैसे वत्स शब्द कान में गया, इन्होंने कभी अपने पिता की वाणी तो सुनी नहीं थी। नाभाजी गिरते पड़ते भागे जिस दिशा से आवाज आ रही थी उधर को, और जाके महात्माओं को प्रणाम किए। प्यास बहुत लग रही थी, कहा मुझे प्यास लग रही है। महात्माओं के पास कमंडल में ठंडा मीठा जल था, पिलाया जल, कुछ मिश्री आदि दी तो प्राण में प्राण आई नाभाजी के। फिर सिर पे हाथ रख के कहा, बेटा तू कौन है, तू कहां से आया है, तुझे कहां जाना है, और तेरा इस वन में रक्षक कौन है, संरक्षक कौन है। ये 4 प्रश्न किए। तू कौन है, कहां से आया है, कहां जाना है, और निर्जन में तेरा संरक्षक अर्थात मां बाप रक्षक परिवार के लोग कौन है। क्या कहना, नाभाजी तो नाभाजी। पहले प्रश्न का उत्तर दिए, हे संत भगवान आप पूछे कौन, तो जीव का परिचय तो यही है कि ईश्वर अंश जीव अविनाश, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप पूछते हैं मैं कौन हूं, तो मैं भगवान का अंश हूं, ये मेरा परिचय है। आपने पूछा कहां से आया, तो मैं 84 लाख योनियों में भ्रमण करते आ रहा हूं। अब इस बार प्रभु करुणा करके मुझे नर देही दिए हैं, पर यह तो पक्की बात है 84 में धक्का खाते आ रहा हूं मैं। आपने तीसरी बात पूछी कि कहां जाना है, तो जाना तो मुझे गोविंद के चरण कमलों में, पर रास्ता मुझे आता नहीं, पहुंच में पा नहीं रहा। आप जैसे महात्मा मार्ग बताएं तो पहुंच सकता हूं, अन्यथा मैं तो नहीं, भूल भुलैया में भटक गया हूं। चौथा प्रश्न आप किए कि यहां तेरा रक्षक कौन है, तो हे संत भगवान जिसने मां के पेट में रक्षा की थी, यहां भी मेरी वही रक्षा कर रहा है, कोई और नहीं कर। प्रसन्न हो, भुजा बढ़ा के गले से लगा लिया। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। अग्रदेव जी ने कहा किले देव जी को, गुरु भाई मुझे तो लगता है आकाशवाणी ने इसी रत्न के लिए कहा होगा। इतना छोटा बच्चा और ऐसे जवाब, ये जवाब तो कोई बड़ा बूढ़ा नहीं दे पाएगा। उसे पूछो कौन, मैं हरि का दास हूं, ये किसी के मुंह पे आएगा? अपना नाम बता देगा, जाति बिरादरी बता देगा, रहने का जन्म स्थान क्या क्या बताएगा, हरि का संबंध तो कोई बिरला बताएगा। तो मुझे लगता है यही रत्न है। बेटा तुमने जो कुछ उत्तर दिए वो बिल्कुल ठीक दिए,
लेकिन हम इस उद्देश्य से नहीं पूछ रहे, तुम्हारे उत्तर सच्चे हैं। हमारा कहना है कि तुम्हारे शरीर का जन्म कहाँ हुआ, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, ये पूछना चाह रहे थे। अच्छा, तो इस शरीर का तो यही परिचय है कि अभी 5 साल की उम्र होगी मेरी, जन्म से मुझे दिखाई नहीं पड़ता, पिताजी का तो चेहरा भी ध्यान नहीं, माँ मुझे गोद में लेके चली थी, हम लोग के नगर गांव में अकाल पड़ गया था, तो माँ कल बीती रात लेके चली, आज सुबह से पेड़ के नीचे बिठा गई है, जल फल की खोज में गई है, लौटी नहीं, और मैं यहाँ अनाथ की तरह बैठा हूं, आप आके जल न पिलाते तो मेरे भी प्राण छूट जाते। अच्छा, तब किल्है देव जी जो थे, अग्रदेव जी के बड़े गुरु भाई, वो सिद्ध महापुरुष थे, वो नेत्र बंद करके ध्यान लगाए कि इस बच्चे की मां कहां है। ध्यान लगाए तो जान गए कि उसकी तो मृत्यु हो गई। तब अग्रदेव जी को कहा बालक के सामने कि इसकी मां की तो मृत्यु हो गई, भूख प्यास से शरीर छूट गया। सुन करके थोड़ी देर के लिए नाभाजी व्याकुल हुए, फिर मन ही मन मां को प्रणाम कर दिए। बाल्य अवस्था से इतनी चेतना थी आपके भीतर। महात्माओं ने कहा बेटा तुम्हारी मां तो रही नहीं, अब बताओ हमारे साथ चलोगे क्या? नाभाजी कहे अंधे को आंख मिल रही हो तो वो मना करेगा कि मुझे नहीं चाहिए? मैं तो भीतर से भी अंधा हूं और बाहर से भी अंधा हूं। अब इसको कहते सद्गुरु वेद वचन विश्वास, इसको कहते। तो आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे प्रियतम प्राणों से प्यारे। अब कराओगे जो तुम वही मैं करूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, अब ले चलिए हमको। तब भक्तमाल जी में लिखा है कि अग्रदेव जी ने किल्है देव जी को कहा कि ये तो बड़ा अच्छा बालक है, ये तो आप जान गए कि भीतर के नेत्र खुले हैं, कहीं बाहर वाले नेत्र और खुल जाएं तब तो बहुत कल्याण होगा। किल्है देव जी को करुणा आ गई तो भक्तमाल जी में लिखा है उमर बरस 5 जान के अकाल आंच, माता बन छोड़ गई विपत विचारिये। किल्है ओ अगर ताही डगर दरस दियो, लियो यो अनाथ जान पूछी सो उचारिये। बड़े सिद्ध जल ले कमंडल सो सींचे नैन, कमंडल से जल लेके नेत्रों पे लगाया। बड़े सिद्ध जल ले कमंडल सो सींचे नैन, भयो चैन खुले चक्षु जोरी को निहारिये। क्या कहना, जैसे जल लगाए आंखों से दोनों नेत्र खुल गए। और पोथी में लिखा है जोरी को निहारिये। प्रियादास जी टीका करते हैं, प्रियादास जी कहते जोरी को निहारिये माने वो महात्माओं की जोड़ी थी उसको निहारा। इससे आगे की बात, महात्माओं की जोड़ी को निहारा और उन महात्माओं के हृदय में जो सीताराम की श्यामा श्याम की जोड़ी थी उस जोड़ी को भी निहार लिया। महात्माओं की जोड़ी को भी निहार लिया, महात्माओं के हृदय मंदिर में जो राधा गोविंद की जोड़ी थी उसको भी निहार लिया। तो बड़े सिद्ध जलले कमंडल से सींचे नैन, भयो चैन खुले चक्षु जोड़ी को निहारिये। अच्छा फिर क्या हुआ? प्रियादास जी कहते पाए परी आंसू आए, कृपा करी संग लाए, और किल्है आज्ञा पाए मंत्र अगर सुनायो है। तब हाथ पकड़ के 5 वर्ष के नाभाजी को आप गलताजी ले आए। गलताजी पहुंच गए। आज भी गलता गादी स्थान है, आज भी वहां कृष्णदास बिहारी जी का धूना है, वहीं पर प्रथम रहे हैं नाभाजी, वहां रहे। अब वो साधु सेवा उस स्थान की मुख्य रहनी थी। रामानंदीय वैष्णव परंपरा में जो सभी गुण हैं, सब वैष्णव परंपराओं का अपनी महिमा है,
लेकिन रामानंदीय वैष्णव परंपरा का जो सबसे बड़ा आभूषण है वो है साधु सेवा। आप कहीं निर्जन में निकल जाओ, आपको कोई ना कोई रामानंदी साधु मिल जाएगा, और कुछ नहीं है तो दाल रोटी तो मिल जाएगी। 3 टप्पर डाल के भी महात्मा बैठा होगा, दाल रोटी तो उपलब्ध करवा दे। रामानंदीय वैष्णवों का सबसे बड़ा आभूषण है साधु सेवा। सब वैष्णव परंपराओं की एक महिमा है, रामानंदीय परंपरा की साधु सेवा अद्वितीय है। ऐसे रामानुज भगवान की जो श्री संप्रदाय की परंपरा है, उसका आचार विचार वैधि भक्ति अनुपम है। ऐसे जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की परंपरा है, यहां के साधकों या महात्माओं को आप देखेंगे तो यहां नाम संकीर्तन और लीला स्मरण, ये सबसे अधिक गहरा मिलेगा। नाम संकीर्तन, नाम जप और लीला स्मरण, लीला में प्रवेश हो जाना। तो नाम जप, नाम स्मरण और लीला स्मरण, ये सबसे ज्यादा गहरी वस्तु है। तो वहां साधु सेवा होती गलता गादी में, तो वहीं पर आप ले आए। अब सेवा तो करवानी है, पर वैष्णव संप्रदायों का नियम है कि अदीक्षित से सेवा नहीं लेते। जो अदीक्षित है उसके हाथ का पानी भी नहीं लिया जाए। क्यों? जिसके गले में कंठी नहीं है तो उसको तो भगवत सेवा का अधिकार ही नहीं है। ठाकुर जी एक गिलास जल भी बिना तुलसी के स्वीकार नहीं करते थे, इतना बड़ा शरीर कैसे स्वीकार कर लेंगे? तो जिसके कंठ में तुलसी नहीं है उसके हाथ की सेवा नहीं ली जाती, क्योंकि भगवान ग्रहण ही नहीं करते। अब कोई कहे कि हम कर रहे हैं तो करिए, लेकिन अभी वही कहा ना कि संयम यह न विषय के आशा अनुपान श्रद्धा, तो ग्रंथ की तो माननी पड़ेगी। तो कैसे करें? ये तो अदीक्षित हैं और कंठी देंगे गुरुदेव। तब किल्हे देव जी ने, किल्हे आज्ञा पाई मंत्र अगर सुनायो है, किल्हे देव जी ने अग्र देव जी को आज्ञा की। तब अग्रदास जी महाराज ने श्री नाभा जी को विधिवत वैष्णवी दीक्षा प्रदान की। आपके गले में तुलसी आ गई, माथे पर तिलक आ गए, कान में गुरुदेव आपको नाम मंत्र प्रदान कर दिए और आपका नाम रखा श्री नारायण दास। कहिए श्रीमन नारायण दास जी महाराज की जय हो। नारायण दास नाम रखा। उसके पहले क्या नाम था खबर नहीं, माँ बाप ने क्या नाम रखा था, नारायण दास रखा। नाभा नाम तो एक घटना विशेष के कारण हुआ, उसको हम सुनेंगे। तो गुरु जी आश्रय प्रदान कर दिए। आश्रय जब हो गया तो भजन आदि कैसे करना है वो तो बता ही दिया। फिर हाथ जोड़ के नारायण दास जी ने पूछा, गुरुदेव मेरे लिए अब सेवा क्या है, आज्ञा क्या है? तब गुरु जी कहे, पूछते हो बेटा तो 2 सेवा है तुम्हारे लिए। बोले क्या? एक सेवा तो ये है कि अपने यहाँ महात्मा लोग आते ही रहते हैं, साधुओं का स्थान है, तो मेरा मन होता है सब महात्माओं के चरण धुलाऊं। लेकिन चूंकि हम यहाँ महंत के पद पे हैं तो सब हमको पूज्य मानते हैं, तो चरण धुलाने नहीं देंगे कोई हमको, तो मैं संत चरणामृत से वंचित रह जाता हूं। तो एक काम तो तुम ये करो, तुम बच्चे हो, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, जितने महात्मा अपने स्थान पे आते तुमको सबके चरण धुलाने हैं। ठीक है गुरु जी, और चरणामृत लाके मुझे देना है, मैं भी लूंगा तुम भी लेना। अरे ठीक है गुरु जी। दूसरा काम क्या है? दूसरी सेवा यह है कि महात्माओं की जब पंगत लगती है तो परोसाई को तो भक्त लोग होते हैं, लेकिन महात्मा लोग जब प्रसाद पा लेते हैं तो झूठी पत्तल उठाने वाला कोई नहीं होता, और महात्माओं को खुद उठानी पड़ती है। मैं जाके उठाऊं तो मुझसे उठवाएंगे नहीं, क्योंकि मुझे बड़ा मानते हैं, तो मुझे तकलीफ होती है। महात्माओं को अपनी थाली उठानी पड़े, पत्तल उठानी पड़े, तो लज्जा की बात है ना। ठीक है, तो दूसरा काम तुमको ये करना है, सब महात्माओं की पातर समेटनी है, और फिर वो जो शीत प्रसाद है, पत्तल का बचा प्रसाद, वो मुझे लाके देना है, मैं भी पाऊंगा तुम भी पाना। बोले ठीक है गुरुदेव। गुरु चेला में सम्मति हो गई, और अगले दिन से नाभाजी इसी काम पे लगे हैं। बंधुओं, भक्तमाल पढ़िएगा,
ये प्रियादास जी की टीका के कवित्व हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं पाए परी आंसू आए, कृपा करी संग लाए। पाए परी आंसू आए, कृपा करी संग लाए। कील आज्ञा पाए मंत्र अगर सुनायो है। कील आज्ञा पाए मंत्र अगर सुनायो है। गलते प्रगट साधु सेवा सो विराजमान। गलते प्रगट साधु सेवा सो विराजमान। ज्ञान अनुमान ताहि टहल लगायो है। ज्ञान अनुमान ताहि टहल लगायो है। चरण प्रछाल संत सीठ सो अनंत प्रीत। चरण प्रछाल सीत सीत सो अनंत प्रीत। चरण प्रछाल संत सीठ सो अनंत प्रीत। चरण प्रचाल संत सीत सो अनंत प्रीत। जानी रसरी जानी रसरी जानी रसरी ताते हृदय रंग छायो है। जानी रस रीत ताते हृदय रंग छायो है। जानी रस रीत ताते हृदय रंग छायो है। जानी रस रीत ताते हृदय रंग छायो है। क्या कहना प्रियादास जी क्या कहते हैं? गुरु जी आज्ञा दिए चरण प्रछाल संत सीठ दो वस्तु। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि एक भक्त के लिए जिसको इसी जन्म में भगवत प्रेम प्राप्त करना है उसके लिए 3 बल कौन है? तो हमारे कविराज गोस्वामी पाद चैतन्य चरितामृत में कहते हैं 3 महान बल हैं। बोले क्या? बोले वैष्णवेर उच्चिष्ट, वैष्णवेर पद धूली और वैष्णवेर चरण जल। भक्ति प्राप्ति हेतु ये 3 महाबल। संत की शीत प्रसादी, संत की चरण धूरी और संत का चरणामृत। ये 3 महाबल है एक साधक के लिए। नाभा गोस्वामी जी, श्री नारायण दास जी इन तीनों वस्तुओं को ग्रहण कर रहे हैं। महात्माओं के चरण धुलाते हैं तो चरण धूर भी आ गई उसमें, जल भी हो गया चरणामृत, और संतों की पातल समेटते हैं। क्या कहना, गुरु जी को देते हैं, गुरु जी पाते हैं। क्या कहना बंधुओं? चरण प्रछाल संत सीत सो अनंत प्रीत जानी रसरीत। अभी तो 5 बरस के तुम आए, 2 3 4 बरस बीते, 9 बरस के हुए तब की ये घटना है जो सुनाएंगे आपको। तो केवल 3 4 बरस बीते, 9 बरस का तो बच्चा होता है। 3 4 बरस बीते और कोई साधन क्या कर पाए होंगे बालक? अभी तो पढ़ा भी लिखा गुरु जी रहे, ऐसे अनार भी गुरु जी ने पढ़ाया, आता ही नहीं था, पढ़ने तो बैठे नहीं थे। पर धन्य है उस चरणामृत की कृपा से और उस शीत प्रसाद की कृपा से जानी रसरीत। रसरीत किसको कहते हैं? रसरीत माने भगवान को प्यार करने का तरीका। कोई दास्य रस से भजे, कोई सख्य रस से भजे, कोई वात्सल्य से भजे। उसमें जो मधुर रस की रीति है, जहां भगवान सीताराम को अपना प्राण प्रियतम मान के, श्यामा श्याम को अपना प्रियतम मान के भजन किया जाता है, तो वो जो सखी भाव की उपासना है, मधुर भाव की उपासना है, उसको रस रीति कहते हैं। धन्य है, धन्य है, धन्य है। कैसे गुरु की कृपा भाई, कैसे सदगुरु वैद मिले। आप रस रीति जान गए। क्या जान गए? ये जान गए कि मेरे गुरु कौन है। पहला परिचय मैं कौन हूं, दूसरा परिचय मेरे गुरु कौन है, और फिर तीसरा परिचय मेरे इष्ट कौन है।
सीधा भगवान को जानने का प्रयास भी कोई बहुत लाभकारी नहीं है। आप साधकों का जीवन देखेंगे, पहले अपने को जाने, फिर गुरुदेव के स्वरूप को जाने, फिर प्रिया प्रियतम का स्वरूप तो प्रकाशित हो जाता है। मेरा स्वरूप क्या है? महाप्रभु जी कहते हैं, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हम सब गोविंद के दास हैं, हरि के दास हैं। अच्छा, इस बात को जान लेना। एक बच्चा बैठा था यहां, तो हमने उससे पूछा कि आप किसके पुत्र हो? उस बच्चे ने कहा, मैं इनका पुत्र हूं। उसने अपना परिचय दिया, लेकिन ये तो अपने आप पता चल गया कि वो व्यक्ति इसका पिता है। अब ये अलग से जानने की जरूरत नहीं रही। बच्चे ने कहा, मैं उनका पुत्र हूं, तो पता चल गया वो इसका पिता है। हम बहुत बड़ी बातें न करें, इतना मान लें मैं श्री हरि का दास हूं, इतना मान लें बस। मैं ईमानदारी से 420 नहीं चलने वाली वहां, ईमानदारी से मैं हरि का दास हूं, श्री कृष्ण ही मेरे, इतनी बात